श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्याचार्य श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज की, श्री बंशीधर भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, राम जी तेरी प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, आग लगी आकाश में बरसन लगे मारो, आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जलमल था संसार, संत नहीं होते जग में तो जलमल था संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तनि देखी रघुनाथ जी मारे रोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी अगसर में आके रहुआ कनक मरनी, अगसर में आके रहुआ कनक मरनी, गौतम नारी अहिल्या के करनी, गौतम नारी अहिल्या के करनी, देखी रघुनाथ जी हमारी रोइया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी रोइया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी रोइया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अभी जंतु को बंद करिए, बहुत कथा करने दीजिए। अभी हो गए तो बंद कीजिए जंतु को बंद कर दीजिए, कभी करिए इसको, कभी कभी शुरू में हो जाएगा। बंद करें। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम् रामकृष्णां सर्वभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। आसायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशितदा चौदपुण्यं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं क्रीडन्तम् संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कई कड़ी पारायण महानुभाव कवल छपरा मंच श्री संजय जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान द्वारा साल नाम का एक बहुत बड़ा उपद्रवकारी था, उसका उद्धार हुआ। दंतलोक और निद्रोध का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे इस जीवन में पृथ्वी पर सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के बाद भगवान ने विचार किया कि अपने माता पिता परिवार जनों को भी उन्होंने पहुंचाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बहुत उस आपका जस हो, कीर्ति हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, होना ही चाहिए। परंतु जिसने अपने माता पिता बंधु गुरुजन को संतुष्ट और प्रसन्न नहीं किया, उसके द्वारा सब कुछ किया होगा भी अधूरा नहीं। अतः मानवीय जीवन में दुनिया से आपका नाता हो, रिश्ता हो, परंतु गुरुजनों से, बंधुजनों से, माता पिता संबंधियों से संबंध होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं हो रहा है, हमारा जीवन कोई परिचय नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी वास्तव संग्राम नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों का संग्राम।
क्योंकि महाभारत होने का बीज तो पहले ही बोल दिया गया था द्रौपदी द्वारा, कथा आप सुन चुके हैं, जिसमें द्रौपदी ने पांडवों के राजभवन के गृह प्रवेश के अवसर पर दुर्योधन द्वारा धर्म जो उस धर्म के अवसर पर जो कहा कि अंधा कलर का अंधा ही होता, उसी समय हो गया लेकिन कुछ अनिष्ट और सगुन हो। पानी ऐसी बोलिए बोले का आपका खोल और उनको शीतल करे आप वो शीतल हो। वाणी को संभाल ले बस हो गया बदल, मन की तरंग मार लो बस हो गए। पूजा पाठ सब कुछ अच्छा है, परंतु जिसने अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने वाणी को, अपने खान पान को, अपने उठन बैठन को, अपने रहन सहन को, अपने बोल चाल को संयमित और मर्यादित नहीं किया, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। नवरात्र चल रहा, बहुत से लोग फास्ट में है, बहुत से लोग जो का जल पी कर रहते हैं, बहुत लोग आहार में रहते हैं, बहुत लोग एक पानी खाकर रहते हैं, बहुत लोग नवरात्र के प्रारंभ और अंत दिन आहार करके रहते हैं। इससे बहुत नियम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर कहीं नवरात्र के बाद भी हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं होती है, संस्कार सदाचार नहीं आता है, एक व्रत करने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं। एक व्रत तो उसी तरह से हो जाएगा जैसे बहुत सुंदर परिश्रम करके आपने खीर बनाया हो, आपने बनाया हो, खीर बनाने के बाद सुंदर अनेक मेवा डाल करके, दूध डाल करके बना हो, और उस खीर में नमक डाल दीजिए, कैसा हो जाएगा? अजीब से हो जाएंगे। सुंदर भोजन बना हुआ हो और उस भोजन में कहीं एक कुछ कपूर डाल दीजिए, भोजन का स्वाद कैसा रहेगा? कोई मतलब नहीं। इसीलिए एक क्या है, नमक। हम पूजा पाठ यज्ञदान धर्म कर्म नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन पानी इंद्रिय मन और संयमित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे जीवन का जो भी कर्म होता है वो अधूरा हो जाता है। अधूरा वाला व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। या तो खाली हो वो ठीक है, परिपूर्ण हो वो ठीक है, लेकिन अधूरा व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है। इसलिए जीवन में हमें आहार व्यवहार संगत मर्यादाओं को संभालना चाहिए। श्री बलराम जी नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों में महाभारत हो, नहीं चाहते। परंतु लड़ाई संग्राम युद्ध असंभावित हो गया, जिसमें महाभारत का संग्राम तय हो गया था। तो होगा, माता कुंती से विचार लिया गया कि क्या कौरव और पांडवों का संग्राम होना चाहिए? माता कुंती ने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संग्राम में बहुत से नरसंहार होते हैं, बहुत सी स्त्रियां विधवा हो जाती है, बहुत से बालक अपने अभिभावक से विहीन हो जाते हैं, धन शक्ति का बहुत ह्रास होता है। अतः संग्राम नहीं होना चाहिए। अनेक प्राणियों का विनाश होता है, नहीं होना चाहिए। आगे कुंती ने कहा, परंतु जब मैं अपनी बेटी अपने पुत्र द्रौपदी की घटना को मैं सुनता हूं तो होता है संग्राम को नहीं सुने। अपनी ही सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी को बेइज्जत करने का जो दुस्साहस किया गया, इस घटना को कोई मैं भूल नहीं सकता। अपने ही परिवार के लोगों को पांडवों को जिसमें से दस्तूर खिलाकर मारने के षड्यंत्र कौरवों द्वारा ही किया गया, इसको भूल में नहीं सकते।
युद्ध अवश्य भावी होगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर युद्ध होगा तो निश्चित रूप से बलराम जी, भैया बलराम कौरवों के पक्ष में रहेंगे। और कौरवों के पक्ष में जब बलराम जी हो जाएंगे और तो पांडवों के लिए युद्ध में जीतना मुश्किल काम हो जाएगा। हर कोई डरता था, बलराम से पांडव भी डरते थे, कृष्ण भी डरते थे, और पक्षी भी डरते थे। सही में बल के पूर्व थे। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के अंतःकरण में प्रेरणा जगाई, प्रेरणा हुआ बलराम जी के मन में हुआ कि अरे कौरव पांडव मानने वाले नहीं है, दोनों मेरे ही संबंधी है। कौरव मारे जाए तब, पांडव मारे जाए तब, दोनों तो मेरे ही है। केवल तीर्थ यात्रा निकल गए। विचार करके बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारका से निकल गए। मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के मन में थोड़ी सी आनंद की अनुभूति, चलो और कुछ उम्मीद है पांडवों के लिए। बलराम जी तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारका से निकल गए तो तीर्थ यात्रा करने लगे। और बलराम जी सबसे पहले तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र में स्नान किए। द्वारिका पूर्वी प्रभास क्षेत्र है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम समय वही पर शरीर को त्याग किया। प्रभात क्षेत्र में गए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मणों का स्नान करके उसको कहते हैं। बहुत से प्रश्न आते रहते कि महात्मा जी, पिताजी नहीं है, माता जी रह गया, में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, बल्कि आश्रम करना चाहिए कि नहीं, माता जी नहीं है, पिताजी है तो क्या करें, हम 20 वाले भाई हैं तो क्या करें, सब प्रश्न होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के लोग ऐसा नियम में कोई प्रकोण श्राद्ध करने जाता ही नहीं, गया वाले पिता नहीं सकता, अब नहीं सकता, इसके कुछ आ जाए हमारे पास। एक भी धर्म नहीं है, मेंटेन करना चाहिए, चाहे माता पिता जिंदा हो या माता जी चली गई पिताजी हो, या पिताजी चले गए माता जी हो, या आप बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बीच वाले हो, कोई मतलब नहीं लगता है। अगर आप कर देते हैं इससे कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुंडन चोपवासस्य सर्वतीर्थ विधीयता बल्लेत्वा कुरुक्षेत्रम बद्री विशाल गया पुष्करम। मुंडन सूर्य छोड़कर पहरावा बनाने का। एक व्यक्ति महाराज जी सारा यजमान बना है, क्या मुझे छिड़वाना पड़ेगा? देखिए शास्त्रीय बात बताएगा ना, और आपके मन की बात हम बताएंगे। शास्त्रीय इसी प्रणाली है कि 2 प्रकार के छोड़कर करने को बताया गया है। एक छोड़कर तो आपने चुटकी छोड़ करके और गर्दन से ऊपर की जो भी भाग है सब बनाने को बताया गया। क्या चीज? चुटकी छोड़ करके, शिखा छोड़ करके, अगर एक व्यक्ति से थोड़ा सा एक भी बाल हो तो शिखा को छोड़ करके और गर्दन से ऊपर के सही बालों को, या शिखा छोड़ गर्दन से नीचे के सही बालों को बनाना। नाखून का, पैर के नाखून का अपना छौर करना पास आना। या दूसरा पंचकेश जब स्वच्छता बनी अपने सभी के सभी अपने आप दाढ़ी हो, मोछ हो, सीन बाल हो, सब अपने आप मुंडनम सभी तीर्थों में जाना चाहिए।
या किसी तीर्थों में जाना चाहिए और मुंडन जरूर कराना चाहिए। एक आहार करके उपवास होकर के तीर्थों में जाना चाहिए। मुंडनम चोपवास, मुंडनम चोपवास, जब संदीप से जिसे किया जाएगा मुंडनम चोपवास और हो जाएगा। किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए तो मुंडन और उपवास करना चाहिए, परंतु वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र कहाँ उपवास और मुंडन नहीं कराना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जाइए तो मुंडन मत कराइए, उपवास मत करिए। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र बद्री विशाल, ऐसी को जानते थे बद्री नारायण के पूजा को वहां हजारों बनाने लगे तो शामिल हो गए। इसलिए आज भी जो जाने वाले नियम गुरु हैं इन्हें भी सहायता बना के लाते हैं, जो नहीं सरकार रोका लेता है। बद्रीत्वा कुरुक्षेत्र बद्री विशाल गया पुष्कर, और गया में गहरे से प्राप्त जाकर लोग कागज जाते भी पुष्कर और पुष्कर इन जगहों पर मुंडन और उपवास नहीं करना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि ठीक है पितरों के लिए आप पितरी की नहीं करते हो, तीर्थ व्रत में जाते हो, तर्पण कर देते हो, श्राद्ध कर देते हो, उपवास करते हो, मुंडन कर देते हो, कोई दोष नहीं। अन्यथा बलराम जी के तो माता जी भी पिता जी भी, और उनके लिए तो श्राद्ध जारी चाहे पिंडदान के करने का मतलब नहीं होता। लेकिन जहां गए कि भगवान श्री राम की बात करेंगे, ठीक है पिताजी तो चले गए थे, पिताजी चले गए, माता जी तो थी, फिर भगवान जहां गए कहां पर पिंडदान किए, तर्पण किए, श्राद्ध किए। आप सुने बहुत प्रसिद्ध था कि भगवान श्री राम गया में इसमें निवास कर रहे थे, 16 वर्ष के वनवास में गया में निवास कर रहे थे। अपनी दिनचर्या की सामग्री को लेने के लिए भगवान श्री राम गए थे, रसोई में गए थे। अचानक भगवान श्री राम के पिताजी आ गए, ऐसी हमारे लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो। सीता माता ने कहा पिताजी घास मांग को दिखाई थे, अभी प्रभु श्री राम नहीं है, देवर लक्ष्मण भी नहीं है, आ जाते हैं तो मैं आपकी पूजा आयोजन करा दूंगा, कर दूंगा। कुछ लोग भी कहते हैं कि स्त्रियों को तर्पण करना चाहिए कि नहीं, श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन आप है सीता ने प्रदान किया, जिसे करना चाहिए। और दशरथ महाराज कहेंगे हमको अभी चाहिए, अभी क्या है कुछ नहीं, तो नहीं फल्गु का जो मिट्टी बालू था उसी को लेकर के पिंड बना करके और सीता जी ने दे दिया, लेकर के दशरथ महाराज पिंड से। शास्त्रीय ऐसी परंपरा है कि गया में जाकर तो हाथ जोड़ लेता है अपने पितरों को, और उसके कान में गया का और फल्गु का हवा लग जाता है बगल में, उस पितर का प्रसन्नता हो जाती है। इतनी बड़ी प्रणाम को लेता है भावना से, नहीं उसके पास श्रेणी भी है, व्यवस्था नहीं है, ये भी करने सकते हैं, तो अच्छी बात है। दशरथ महाराज चले गए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आए, सीता माता ने कहा कि आपके पिताजी आए थे, कैसे बोला जाता है, जैसे तुमको बोले लो पिताजी कैसे मिला सकते, महाराज आए थे, क्या प्रमाण है? भगवान श्री राम से क्या प्रमाण है? सीता जी ने कहा कि प्रमाण यही है कि इसी से पूछ लीजिए, फल्गु से पूछ लीजिए, फल्गु नहीं नाम है ना, फल्गु से पूछ लीजिए। और फल्गु तो है नदी है, क्या बोला नहीं फल्गु को सीता माता ने फल्गु जी को साफ दिया, तुम देखने के बाद में तुम्हारे घर में पूजा किया, पिंड दान किया, बालू का लेकर पिंड दान किया, अब तो नहीं बोला जाओ मैं साफ देती हूँ तुम्हारा जल सूख जाएगा,
इसलिए आज सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल जल को करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। वो भी आर्टिफिशियल कर सकते थे, लेकिन कोशिश ऐसा नहीं है। कोई आज भी देखते होंगे, आज से 5 वर्ष पहले तो देखते होंगे तो नया उसमें तकनीकी लगा दिया गया है कुछ मैंने कि फल और दुनिया में एक नेता 4 आदमी 2 आदमी जल धारा भरना नहीं बना बात अलग है, लेकिन यहाँ गए कभी हार बहते जाकर नदी को नहीं निकला। ठीक है, बाढ़ पानी हुआ समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। और नदी को होता है कि चलो उससे रहता है कि यहाँ धार बहकर हमेशा नहीं निकला जाता। फल को प्रयोग करें, हमारा क्षमा कर दीजिए माता जी, गलती हो गई, ठीक है, चलो आशीर्वाद है। धार तो तुम्हारे में नहीं बहेगा, लेकिन जहां तुमको एक पीता एक हाथ थाम लिया जाए वहां से पानी निकल जाएगा। आज मुझे कि और किसी नदियों में जल्दी नहीं देखा जाता, लेकिन फल्गु में जहां भी एक पीता एक हाथ तुम पानी हटाइए और पानी निकल जाता, निकल जाता है। इस आधार पर कैसे आप कह सकते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए? कैसे कर सकते हैं? तर्पण नहीं करना चाहिए। स्वयं सीता जी ने किया, भगवान श्री राम ने किया, कैसे आप कर सकते हैं? इसलिए किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए तो तर्पण श्राद्ध पीठ इत्यादि कर लीजिए। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि महात्मा जी पितरों का उद्धार हो गया हो, कल्याण हो गया हो, गति हो गया हो, तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कि यदि किसी पितरों का उद्धार हो गया हो, गति हो गया हो, आज उनके निमित्त अगर पिंडदान आप करते हैं, बिगड़ने वाला क्या है? आपको ही प्राप्त हो जाएगा स्वीकृत के रूप में। आपने किसी के पास 100 रुपया विदा किया बने आकर और व्यक्ति कहीं नहीं लिया, तो नहीं लिया तो पैसा कहां चला जाएगा? ये विदा की उसी पास लौट कर चला जाएगा। अगर आपके द्वारा पितरों के लिए पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है, आपके पितर पहले पूजा पाठ से मुक्ति अवसर को प्राप्त करने तैयार हो गया है, तो उसी स्वीकृति के कारण जो करने वाला उसके परिवार में धन का, जन का, प्रतिष्ठा का, सुख का, शांति का, आनंद की प्राप्ति होता है। अतः मान करके भी कभी इसको त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री बलराम जी महाराज ये तीर्थों की यात्रा करते समय तर्पण और अनेक प्रकार के जो विधि कर्म होते हैं उनको उन्होंने किया। श्री बलराम जी महाराज सबसे पहले प्रभात क्षेत्र में गए, वहां पर स्नान, तर्पण, दान इत्यादि उन्होंने किया। फिर सरस्वती नदी के बिल्कुल स्थान पर बना दिया, जहां पर सरस्वती नदी इतना प्रकट हुई है, और वहां भी अनेक सत्कर्म की। फिर वहां से बिंदु सरोवर, ब्रह्मतीर्थ इत्यादि में गए। शास्त्र में 4 सरोवर प्रसिद्ध है, 4 सरोवर। एक बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, पंपा सरोवर। बिंदु सरोवर गुजरात में है, जो सिद्धपुर स्टेशन श्री राम प्रताप भगवान कपिल देव की माता विभूति वही शरीर से छोड़ी थी, इसीलिए उसको स्थान है बिंदु सरोवर के नाम से जाता है। एक नारायण सरोवर है जो अभी वर्तमान में आप लोग कच्छभुज कहते हैं। कच्छभुज में यह हमारा पड़ोसी देश का बॉर्डर है, समुद्र इस्पात हम लोग है, समुद्र इस्पात वो है, वो कच्छभुज में नारायण सरोवर है। एक है पंपा सरोवर, इसके साथ है यहाँ पर सबरी मैया पंपा सरोवर के पास रहती है, कर्नाटक प्रदेश में है। और एक सरोवर का नाम है मान सरोवर, अभी देखिए हमारे पड़ोसी देश के अधीन है, पहले हम लोग जाते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के अधीन है। ये 4 सरोवर का भी दर्शन समय से करना चाहिए। कौन कौन? बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर। श्री बलराम महाराज बिंदु सरोवर
ब्रह्म तीर्थ इत्यादि होते हुए जमुना और गंगा के तट पर प्रधान तीर्थ जमुना और गंगा जी के तट पर तीर्थ पड़ने वाले थे, उन प्रधान तीर्थों में गए और वहां से घूमते घूमते हुए नैनी सागर चले गए। भगवान नैनी सागर क्या कहकर बता चुका हूं। नैनी सागर नैनी कहा जाता है चक्र को। एक बार जब हजारों वर्षों तक होने के लिए धर्म सत्य का संकल्प लिया गया, तो मैं क्या आयोजन कहा हूं। आयोजन के लिए स्थान के लिए थोड़ी सी आपसी टकराव ये पहले से चली जाती है। आज में अब संत महात्मा जो पूजा पाठ की बात आती है, कोई कह यहाँ होगा तो कोई कह वहां होगा, कोई का पूरब होगा तो कोई का पश्चिम होगा, कोई का उत्तर होगा, कोई का आज भी चलता है काम, पहले भी चलता। और हुआ कि 1000 वर्ष तक आयोजन किया जाए, सभी इस मंच पर तो ही हुए, आयोजन कहाँ किया जाए। द्रौपदी का आश्रम के रामनाथ क्षेत्र के रहने वालों को कहा कि हमारे क्षेत्र में हो जाए, पश्चिम द्वारिका क्षेत्र के रहने वालों को हमारे यहाँ हो जाए, तो पूर्व के रहने वाले क्षेत्र हमारे यहाँ हो जाए, तो दक्षिण के रहने वाला कस्बे हमारे यहाँ हो जाए। ऐसी बात नहीं बन पा रहा। काशी के रहने वाले वर्षे के रहने वाले दिशा में तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। बसी जी के तो देव हो जाए, साड़ी ऋषि तो विदेवन में हो तय नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के पास हम भाई वैसा मध्यस्थता नहीं करेंगे, एक के मध्यस्थता दूसरा नाराज हो जाएगा, भगवान के पास चला जाता। सब लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास में, भगवान श्रीमन नारायण के लिए ऐसी बात का आप समझौता नहीं करेंगे। लौकिक सिस्टम से जो निर्णय होगा सबको मान होगा, वही लौकिक सिस्टम कर दिया गया। भगवान ने कहा अपना चक्र छोड़ देते हैं, ऐसे घूमते घूमते जहां आकर गिर जाएगा वही स्थान को हजारों वर्ष तक होने वाले धार्मिक स्थान का स्थान मान लिया जाएगा। वही भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। वो चक्र घूमते 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 जिस आरण में, जिस जगह में, जिस वर्ष में, जिस स्थान पर आकर गिर गया, उसी का नाम हो गया नेमी सागर। नेमी माने चक्र, आरण माने चक्र। जिस जंगल में आगे में आगे की वर्ष में भगवान में गिरा वही नेमी सागर हो गया। इसलिए आप कोई भी कथा पढ़े, कोई भी कथा पढ़े, तो सत्यनारायण कथा कभी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन श्लोक में नैमी सागर गोष्ठी चक्रे मनोरमा, एक कथा प्रवचन पूजा पाठ यज्ञ हो तो मनोरमा, मन को रमाने वाला आयोजन होना चाहिए। साफ सुथरा अच्छा देखने में सुंदर लगे, ये होना चाहिए। मनोरमा ऐसे अपना आप होना चाहिए सुंदर। वही निविसारण आसान बताया। तो निविसारण में हमारे भगवान महाराज की यात्रा करते हुए उस समय वहां पर बहुत दिनों के चलने वाला सत्संग का आयोजन जो किया गया था, उस आयोजन के मंडप में श्री भगवान जी जब पहुंचे तो ऋषियों ने उनका स्वागत, महाराज स्वागतम स्वागतम, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, सभी ईश्वर का स्वागत किया, विधिवत पूजा सत्कार किया। श्री भगवान जी ने देखा कि सभी लोग स्वागत सत्कार भाग जो कर रहे हैं, और वहां पर व्यास के शिष्य जिनका नाम है गुरु भालचंद्र सूत, ये सूत जी महाराज व्यास मंदिर पर बैठे हैं। जब उन्मादी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है तो उसको टाइम नहीं चलता है क्या करना चाहिए। और वो क्या कि बलराम जी आए हुए हैं और वो जो कथा कह रहे हैं जो भालचंद्र सूत, वो क्या किया, बलराम जी को एक वाणी से ऐसे भी कुछ नहीं, अपने आप बैठे राजभवन अपना बहुत दास है और सीधे बैठे रहो, बड़ा शिष्टाचार है। ऋषि को बताया गया है ठीक है, घास नदी घास तो आगो सत्ता करना कितना कहीं तो पूरा हो जाएगा अपना, ऐसे बताया गया। लोग सुनना चाहिए। और वही व्यास नदी वाला हो, अगर कहीं किसी को हाथ कर भी देता है तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।
आगत नहीं करता तो वाणी माता भी स्वागतम अपने आप में पधारिए आसन ग्रहण के लिए, इतना तो वाणी सोच सकता है। एक सिया राम में सर्व जगदानी राम में जोर जुगे ये मान करते। और राम महाराज को सभी इसी संत महात्मा को स्वागत सम्मान करते हैं। और वो व्यास जी महाराज के शिष्य भाषण से शुद्ध भाषण शुद्ध है, व्यास कवि पर बैठे थे और देखे कि बलराम जी को देख करके वो और अपने करके बैठ गए। व्यास देते हैं और क्या देखे कि बलराम को अपमान लगा, व्यास कवि बैठे के मर्यादा का दिखाई नहीं है। उसी का सारी सीखना चाहिए। वही बलराम जी एक पुष्प लेकर के पुष्प रूप से अपने आप को प्रहार किए, अनुमोदित करके और उसी समय बस स्मृति का कल्याण हो गया। व्यास जी को मृत्यु प्राप्त हो, हाहाकार हो गया। महाराज हम लोग के लिए कोई तब तक के लिए आयु दिया था जब तक समुद्र समाप्त नहीं हो जाएगी। आपने बीच में इसको मार के हमारी कथा को अधूरा कर दिया, विधान को अधूरा कर दिया। प्रभु आप भगवान के अवतार हैं, हम दोष तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का आयोजन कैसे होगा? परमात्मा का ऐसी होगी, ऐसी अगर बात है तो कहीं तो इनको जीना कर देता हूं, मैं जीवित कर दूंगा। लेकिन शिष्टाचार नहीं था, मर्यादा नहीं था, इसीलिए हम ऐसा करना था कि लेकिन हम आपसे बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देख लीजिए हमारा कैसे आयोजन पूरा होगा। वही बलराम जी महाराज ने रोहर्षण सूत जी के पुत्र जो सभा सूत जी है उनको व्यास गद्दी पर बैठा दिए और बैठा के अपना आगे का काम को शुरू कर दिया गया। आगे बलराम जी ने ऋषि से पूछा, महाराज तो हमें क्या करना चाहिए? कहते कि आप तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बार राक्षस बलशाली रहा, उसको आप समाप्त कर दिए। वही हमारे बलराम जी ने उस बलगम नाम का एक राक्षस था, उसको उन्होंने संहार किया और संहार करके और वहां से बलराम पुनः तीर्थ यात्रा में निकल गए, आगे बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए पुनः वहां से रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षण सूत को व्यास के लिए बैठा करके और ऋषियों ने हत्या के दोष से मुक्ति के का महाराज आप सबको परिक्रमा करके नहीं आपके लिए और सब उठा कर सकते हैं। पुनः बलराम महाराज परिक्रमा करने लगे, तीर्थ दान यज्ञ इत्यादि करते हुए बलराम जी महाराज हत्या के दोषों से मुक्त होने के लिए वे और आगे के तीर्थों को श्रृंगार किए और आगे के तीर्थों में चलते चलते वहां से चल करके कौशिक नदी के तट पर आए और कौशिक नदी के तट पर से आने के बाद पूरा आश्रम हरिहर क्षेत्र आए। हरिहर क्षेत्र से होते हुए गोमती सोन इत्यादि ये स्नान किया, अपना गया तीर्थ में गए, वहां पितरों का तर्पण किया लिखा हुआ है। और तीर्थ यात्रा करते समय मार्ग में नाम लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा करते समय मार्ग में अगर गाया पड़ जाए तो श्राद्ध आदि कर देने पर दोष नहीं लगता है, तर्पण इत्यादि करने पर दोष नहीं लगता। यह नियम इस प्रकार सभी तीर्थों को करते करते बलराम महाराज गंगा सागर पहुंच गए और गंगा सागर होते हुए जगन्नाथपुरी से होते हुए पारापति जी वेंकटेश भगवान का दर्शन किए, वहां से श्रीरंगम पहुंचे, वहां से होते मदुरई पहुंचे, मदुरई से सेतुबंध पहुंचे, रामेश्वरम पहुंचे, वहां से ताम्रपर्णी नदी के तट पर पहुंचे। फिर वहां से अगस्त ऋषि के आप दर्शन करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे, कन्याकुमारी से अनंत भगवान त्रिवेंद्र कहाँ पहुंचे, वहां से बलराम जी महाराज केरल होते हुए दंडकारण्य पहुंचे, दंडकारण्य से नर्मदा तट को होते हुए पुनः प्रभार क्षेत्र में आए। ऐसे बलराम जी ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा, देश की परिक्रमा, दुनिया की परिक्रमा किया। और प्रभार क्षेत्र से बलराम जी महाराज ने सुना
जब तक लौट करके भगवान ने आए तब तक से महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, युद्ध विराम ले लिया था। दुर्योधन का जंगा घटा हुआ था, एक सरोवर में जाकर के करा रहा था, कुछ ही समय का मेहमान बना हुआ था। यह बात जब कुरुक्षेत्र में जाकर के बलराम जी ने देखा तो बड़े उदास हुए। इस संग्राम में अब तय किया गया था कि कमर से नीचे प्रहार नहीं किया गया। भीम का दुर्योधन को कमर से नीचे जंगली पर प्रहार किया गया। भगवान ने नाराज में कहा भीम को मारूंगा, भीम को मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझाए भैया न्याय न्याय तो वहां देखा जाता है जहां की एक पक्ष से होता हो, लेकिन जहां पहले अन्याय प्रथम पक्ष से हो फिर क्या अभिमन्यु को षड्यंत्र पूर्वक मारने का षड्यंत्र जो किया गया कौरवों द्वारा यह अन्याय नहीं था। एक वीर बालक को मारने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने मिलकर के कुचक्र करके षड्यंत्र करके मारा, क्या अपने आप को खा गए थे। फिर कैसे सामने आएगा ये बात आपत्ति? क्या एक कौरवों को पता नहीं था कि पांडवों को धूप किला में जुआ में सही में उनको हारने चाहिए, हरा कर सपने वाला समझ करा करके उनके राज को लेकर के 14 वर्ष का वनवास दिया गया, क्या अन्याय नहीं था? इसलिए भाई कोई अपराधी, कोई चोर और चोरी करके कोई हेटी पकड़ के मिला था, आप जीटी रोड पकड़ के जाएंगे, 75 पकड़ के जाएंगे, पकड़ाएगा और उसके बाद पीछे भी चला पड़ेगा ना, कल पकड़ में आएगा और वहां पर चोर पकड़ा जाएगा, वहां पर हनुमान जैसा पढ़ा जाएगा, उनको जैसा बर्ताव को वही किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब दुर्योधन तो जगह की बात है, दुर्योधन द्वारा एक अन्याय किया गया, अपने ही बहू को अपनी सभा में बसता भाव करके नग्न करके बेइज्जत किया जा रहा था, यह कौन सा न्याय है? भगवान जी चुप लगा गए, लेकिन तुझसे मुंह कौन लगेगा, तुझसे मैं मुंह नहीं लग सकता हूं। उन्हें लौट आए आगे श्री कृष्ण भगवान पहले से जसगेरा अर्जुन को बलराम जी ने रोका। आगे पुनः अपनी पत्नी बंधु बांधवों सहित निसार में बलराम जी पहुंचे और वहां पहुंचते पुनः उन्होंने कहा कि निसार में पहुंच के यज्ञ दान पूजा पाठ सकती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के युद्ध में अनेक लोगों को मरवा करके उन लोगों के ऊपर कृपा किया कि उन लोगों को संसार में रहने का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं रहने का मतलब? आप ही के द्वारा बनाया हुआ मकान हो और मकान जगह जगह पे क्रेप कर गया हो, थक गया हो, अगर अपने से खड़ा होकर नहीं गिरवाएंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति की रहने का गिर जाएगा तो धोखा हो जाएगा, आप पर क्लेम आएगा। अच्छा क्या करता आपने द्वारा मकान बनाया गया किसी कारण से और समय कभी कहीं हो जाता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है तो जेसीबी और मशीन तोड़ा देता है ना, वही भगवान होती है जो भगवान प्राणियों के मानवों के कल्याण के लिए है। लेकिन जब मानव प्राणी अपने मानव से भर जाता है सब उसको अपने आप को समाप्त कराते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उन संग्राम क्षेत्र के माध्यम से कौरव पांडवों में जो अब अपने व्यक्तित्व के कारण भगवान का अधिकारी नहीं रह गए थे उनको समाप्त करा करके और पृथ्वी को पाप से हल्का करके भगवान ने सब अर्जुन और दुर्योधन इत्यादि के लक्ष्य बना करके और सभी राजाओं को संहार करा करके अंत में अपने आप में धर्म के साधना की। इस पानी इस प्रकार निवेदन करते हुए आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अगर मनुष्य के जीवन में जिस पानी द्वारा प्रभु का अनुमान न किया जाता हो वह सच्ची बाणी नहीं है और जिन शरीर द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती वह सही मायने में शरीर नहीं है। जिस हाथ द्वारा आदरणीय लोगों के प्रति आदर की भावना नहीं होती है वह हाथ नहीं। जिस काम द्वारा भगवान के अच्छे शब्द को सुना नहीं जाता हो वो काम का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण जगत जो है
भगवान का मान करके आप पूरी दुनिया में सभी प्राणियों के प्रति भगवान और भगवत में मानते हुए जो व्यक्ति जब रहता है वह मूर्ति में मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करके जो फल प्राप्त करता है वो संसार के प्राणियों में भगवान का दर्शन करके आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार मन बुद्धि को शांत करके और भगवान में यह स्वरूप लगाए। लव निवेश परिमाण बल से पूर्ण सत्संग मन राम को काल जा सको। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित थे भगवान ने सभी लीलाओं को करने के बाद एक भगवान श्री कृष्ण और लगभग अपने गुरुधाम जाने की तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने परम मित्र ब्राह्मण सुदामा के यहां भी गए। ब्राह्मण सुदामा को सत्कार और सम्मान प्राप्त किया। ब्राह्मण सुदामा का सत्कार और सम्मान किया। इन पांच प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित महाराज सुदामा एक साधारण ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण कहां द्वारिका प्रिय गिराने हालांकि दोनों कर्मवीरों के पूरी कथा को बताया सुखदेव जी। परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे संदीप्ति मुनि के आश्रम पर, वहां पर सुदामा जी महाराज भी थे। उसी समय से सुदामा जी और कृष्ण की मैत्री हो गई। मित्रता में कोई संपत्ति का आकलन नहीं होता है। मित्रता मित्रता होती है। उसी समय से सुदामा और कृष्ण की मैत्री हो गई। जब भागवत महापुराण में लिखा है कृष्ण शासित सखा कश्ये ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियाभेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण शासित सखा कश्ये वो कृष्ण के अनेक शाखाओं में एक प्रसिद्ध सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम। वो ब्राह्मण और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला विरक्त इंद्रिया वह विरक्त इंद्रियों को संयम करने वाला प्रसन्न आत्मा वाला और जितेंद्रिय उन ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा किया। राजा ने महाराज जी कैसे हुआ वही बताए कि ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र बने। विज्ञानी विरक्त संपन्न हमेशा परमात्मा में रहने वाले उन ब्राह्मणों पर भी भगवान सुदामा पर ही भगवान ने कृपा किया। वह सुदामा केवल भगवान ने अपूर्व कृपा किया। दिया तो कुछ नहीं देखने में, लेकिन इतना दे दिया कि लेने वाला भी समझ नहीं पाया। इतना दिया। कुछ लोग ये प्रश्न करते रहते हैं महाराज जी भागवत में ऐसे भी सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या है, सुदामा जी के माता जी का नाम क्या है। देखिए शास्त्रों में जितनी आवश्यकता है जिसके नाम की आवश्यकता है कोई हो सकता है। एक मतलब होता है कि सबका नाम मिल जाएगा। आपको हमारे से मतलब है। अभी कहेंगे उनके माता का पिता का नाना का नानी का बाबा का दादी का क्या कोई मतलब नहीं। संत के नाते है। सुखदेव जी महाराज अपने शास्त्रों में सुदामा के चरित्रों से उनकी पत्नी के चरित्रों से अपने आप में मतलब था। अब शास्त्रों में और सुदामा जी के माता पिता के नामों को लिखने को सकता नहीं पड़े। लेकिन आप लोग क्या होते हैं कोई काम करना नहीं होता है। तो संत महाराज थे और रावण के नाना का क्या होगा। अपना नाना का नाम याद अलग नहीं होगा, लेकिन रावण के नाना का नाम पूछेगा। मतलब होता है और कोई नहीं पढ़ा लिखा होगा तो परेशान हो जाएगा। कभी लोग पूछ लेते
कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? महाराज नाम से पढ़ने को नहीं, सुदामा के सिर तो आता है, लेकिन माता पिता का क्या नाम है एक कभी पढ़ने को नहीं आता। एक बार हमसे भी लोगों ने पूछा तो हमने भैया ढूंढना शुरू किया, तो मैंने ढूंढा अपने आप शास्त्रों के अनुसार, तो उसी के अनुसार मैं निवेदन करता हूं जो मैंने भागवत में किया कि भागवत का नहीं है, ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण के 113वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। इसको मैंने जवाब है और कोई कुछ गलती से बताया। उसके अनुसार सुदामा जी के पिता का भी नाम लिखा हुआ है, माता जी के नाम लिखा हुआ है। याद कर लीजिएगा क्या नाम है? भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ कौंडयो वृद्ध सत्तम गार्गी नाम्याम सुभार्यायाम सुदामाख्याम जीततम। अर्थात भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडीय व्रत को करने वाले भद्रशील नाम के ब्राह्मण थे। तो सुदामा जी के पिताजी का नाम भद्रशील था। भद्रशीलो द्विजश्रेष्ठ कौंडेय व्रत सत्तम, भद्रशील नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कौंडेय व्रत को करने वालों में श्रेष्ठ थे। और उन भद्रशील ब्राह्मण यानी सुदामा जी की माता का नाम है गार्गी नाम्या सुभार्याया। उन भद्रशील ब्राह्मण की पत्नी का नाम गार्गी था। उस गार्गी के पुत्र रूप में सुदामा जी प्रकट हुए। आज के बाद सुदामा जी के माता पिता का नाम जान लेगा। क्या हुआ? सुदामा जी के पिता का नाम है भद्रशील और माता का नाम है गार्गी। बात में कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में है 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक से आप देखना शुरू कीजिएगा। ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज, ये सुदामा जी महाराज के बारे में बताना गए बाद में आप इनके बारे में पढ़े लिखे आपको बहुत कुछ नहीं बताना है, एक कथा प्रसंग बता देंगे। ऐसे सुदामा जी महाराज को भगवान ने कृपा किया। राजा परीक्षित महाराज कहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा विराज द्वारिकाधीश सुदामा जी कहाँ सुनाने वाले। तो एक पूरी कथा को सुखदेव महाराज ने बताया कि गुरुकुल में सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण की मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। गुरुकुल से लौट सुदामा जी अपने घर आए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। सुदामा जी यहाँ पहनने के वस्त्र अच्छे नहीं थे, बात ठीक है। सुदामा जी की घर अच्छी नहीं थी, ये बात ठीक है। सुदामा जी सुबह खाते तो शाम के लिए थोड़ी सी सोचनी पड़ती थी, ये बात ठीक है। लेकिन सुदामा जी कभी भी अपने इन व्यवस्थाओं के लिए, वस्तुओं के लिए अपने इंद्रियों को ही चंचल नहीं किया, अपने व्यवहारों को चंचल नहीं किया। जैसे सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, दरिद्र नहीं हो सकते। गरीब होना कोई दोष नहीं है, दरिद्र होना दोष है। गरीब और दरिद्र में क्या अंतर है? असंतुष्टो दरिद्र, जो व्यक्ति कितना भी साधन संसाधन से सफल हो लेकिन असंतुष्ट हो वो दरिद्र है। गरीब का मतलब खाने का, रहने का, सोने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखूंगा तो वैसे रहूंगा। जो जितना मैं उसी में मुस्कुराते रहे, परमात्मा ने जो दिया है बहुत दिया है, उसी को गरीब कहते हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अगर सदाचार से आता है निश्चित रूप से एक न एक दिन वो परमात्मा का प्रसन्नता का पात्र बनता है। लेकिन दरिद्रता में रहने वाला व्यक्ति कितना भी धन संपत्ति आ जाए लेकिन जीवन में से संतोष, शांति और आनंद की प्राप्ति। सुदामा जी गरीब तो थे, गरीब थे, जीवन की दिनचर्या बीतती चले जा रहे थे। परिवार पुत्र पौत्र किसी तरह से एक असमर्थता में, असहजता में जीवन जी रहे थे।
भगवान कभी कभी जब देखते हैं मेरा भक्त जो है मेरी भक्ति करने के बाद में हमसे कुछ याचना नहीं करता, मांगता नहीं, तो भगवान कहते मैं उन भक्तों को देता हूं, मैं देता हूं। भगवान ने सब विचार किया है, सुदामा ऐसा ब्राह्मण है कि भले कुछ भी हो जाए मांगेगा नहीं, अब हमको कुछ उपक्रम करना पड़ेगा। स्वयं भगवान श्री नारायण एक दिन भिक्षु का वेश बना करके, भिक्षु समझते, एक भिक्षु संत का वेश बना करके सुदामा जी की नगरी में चले गए। घूमते घूमते वह भिक्षु सुदामा जी के द्वार पर उनसे भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सुदामा जी को एक उनकी पत्नी थी, सुदामा जी की पत्नी थी, और आई मेरे द्वार भिक्षु शायद परिचित है, ऐसे जो जगह हो तो जानते हैं सुदामा जी सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सूचना पड़ता है, शाम खाते तो सुबह सुनना पड़ता है। नेत्रों में अश्रुधारा को लिए जिसका नाम सुशीला है, सुदामा जी को देखा सुशीला जी है, प्रभु महात्मा भिक्षु मेरे घर सोच लगा है, और सोच लगा है, छुट्टियां लगा है। अच्छा और में बताइए कैसे भेज सकता? महात्मा ने कुछ किया, वो असोच कब से लगा, कैसा लड़का होता है कि लड़की हुई है, असर नहीं होता है, या कुछ जाता है या मृत्यु होता है, या तो घर में लड़का लड़की जन्म लेता है। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में लड़की जन्म लिया है। अच्छा उसका क्या नाम है? सुशीला जी को नाम है ललिता देवी। ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, जेठी जानी, क्योंकि आप लोग सुनते हुए कि जेठी जानी तो सवाल है, ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद विवाह करने के बाद आई, विवाह कोई कर ही नहीं रहा था किस तरह से, ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर ही दिया। जब कर ही दिया विवाह तो देवी एक मार्कंडेय के जी होते बोल नहीं, वो ऋषि का नाम हम बोल रहे हैं। अब जय ऋषि सत से कहा पुत्र सहस्त्राक्षर हिरण्य बलराम हरिण इत्यादि जब गिरी चाय करते और जेठी जानी हृदय में दर्द हो जाता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं उसको कुछ ही हो गई, जेठी जानी ऋषि ने देवी जी घर पर ऐसा लोग होता था क्या? जब पिता क्या मेरी महाराज हम कोई रोग नहीं था, तो यहाँ पर कैसे हो गया कि क्या आप ये मेरे रोग के कारण है? मैं कैसे हूं? जब आप वेद की ऋचाओं को बोलते हैं, श्री सूक्त की ऋचाओं को बोलते हैं, आप यही कहते हैं कि ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनप रामिणी जस्याम हिरण्यम इंद्रियम रामसम प्रसाद। वेद की ऋचा का ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनप रामिणी। हे लक्ष्मी, हे श्री, आप मेरे घर में आने के कारण सोना चांदी घोड़ा पद प्रतिष्ठा धन सम्मान मान प्रतिष्ठा सब बढ़े और ललिता देवी का समापन हो। तुम्हारा सब हमको आप मारने का रोज स्तुति करते हैं तो रोग नहीं होगा, फिर कैसे तुम्हारा रोग ठीक होगा? महाराज जी से वेद के मंत्र को पूजा पाठ बंद कीजिए, इसलिए कैसा नहीं होगा, नहीं होगा। तब अंत में ऋषि उसको छोड़ दिया, वही मार्कंडेय ऋषि के वन में नदी गोमती नदी के तट पर अपने आप में अवश्य ऋषि अपने आप में बेचारी रहती है। ब्रह्मा जी के पास नहीं बाबा मुझको आपने जन्म कर दिया, मुझको संकट में आप जान दिया, हम कहाँ रहे, किसको अपना पति बनाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ वहां पर तुम्हारा वास होगा, वही तुम्हारा पति होगा, जो स्त्री पुरुष दोनों हाथों से बात मिला हो, वही देवता देवी के वास होगा। जो बार बार भोजन करते समय पूजा करते समय अपना पैरों को हिला करता हो, वही तुम्हारा वास होगा। जो बिना मुंह धोए वर्ष दर्शन करके भोजन करता हो, उसी घर में तुम्हारा निवास। जो
स्नान नहीं करते, संध्यावंदन नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, ऐसे जो रीति अन्याय धर्म संबंधी महाराज का हो, उसी समय से वो चिट्ठी जाके वही निवास करते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वही सुशीला ने कहा हमारे यहाँ ललिता देवी का जन्म हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंत में जाते समय ईश्वर का सुनो, इतनी तुम्हारी परिस्थितियां विषम है, मैंने सुना है कि द्वारिका में बहुत बड़े दानी द्वारिकाधीश कृष्ण है, और शायद उनके पास जाने से कल्याण हो जाए। मैंने ये भी सुना है कि बचपन में तुम्हारे पति जो थे गुरुकुल में उनसे मैत्री हुई थी, और सुशीला को बात आई कही थे एक बार पति देव सुदामा जी मेरा मित्र कृष्ण जो इतना बड़ा धनी है, इतना बात चले, ठीक है मैं जा रहा भगवान जी से याद दिलाने के लिए आगे सुदामा जी आए। सुशीला जी का प्रभु क्या एक बात में कहो, आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण, मैं मांगने के लिए तो नहीं कहूंगा, एक जाकर मुझसे कुछ दर्शन कर लीजिए। ठीक है, जब तुम करती हो, कितना अच्छा सौभाग्य है, तुमने भगवान को दर्शन करने को उनको याद दिलाया, बहुत पुराना मेरा मित्र है, मैं जाऊंगा। लेकिन जाते समय मित्र का कुछ न कुछ दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ हो तब तो वही दो चार घरों से कुछ चावल, कहीं चावल खा गया, कहीं चूड़ा खा गया, चावल कहीं अपना अपमान करके लाई सुशीला, और एक पुराने वस्त्र में पोटली में बांध दिया गया, वही लेकर के सुदामा जी महाराज गए। जाते जाते देवी द्वारिका की यात्रा की इतनी दूरी पर थे कि बीच में ही सुदामा जी एक गोविंद इतने तुमको सिया है, और अब इतने दिन तुमको सिया तो स्नान का इतना तुमको स्नान चाहिए। एक पेड़ के नीचे वही सो गए। भगवान ने अपनी जो माया द्वारा क्या किया, अचानक उन सुदामा जी को अपने द्वारिका के सन्निकट पहुंचा दिया, सन्निकट पहुंचा दिया। आज भी अपने संग करने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी कुछ माया जाता है, फिर एक मिनट बाद कुछ पता रहता है, और कहां से काम खा कर कुछ पता चलता है। आज वह ये जो माया उसमें वो जो माया था, बहुत बड़ी बात है। और सुनवाई भाई का पूरी क्लिनिक कथा तो भी आती है कि छोटी सी नदी को पार करना था, नाव से गए, अगर उसका लाला पार लगा तो है नहीं जाऊंगा, हमारे पास नहीं है। दूसरा कोई नहीं था, भगवान एक नावी भर नहीं बैठे, उनको ऐसा बाबा बैठिए, कोई बात नहीं, रुक नहीं बनाता हूँ आपसे ही का बना लेकर कुछ ही विधायक बड़े आगे बढ़ने के बाद लोग पूछे द्वारिकाधीश का राजभवन का महाराज राजभवन, ये राजभवन के पास आप घूम रहे हैं, एक दो राजभवन है, 16,000 है। जाते जाते उनके मुख्य राजभवन के पास है, अज्ञात का जो प्रचार किया, सुनवाई जब गए उन नौकरों ने धक्का देने वाले सब। आज भी भले आदमी प्रतिष्ठित आदमी होता है, किसी अतिथि के आने का ऐसे अनादर नहीं करता है, और भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अपने आप से ऐसा बात करेंगे कि कई सुखता को बदल दिया अपने आप में, ऐसा कहेगा डांटेगा नहीं। महाराज बस एक मिनट के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा किया जाए, भगवान कोई विश्राम में है, किसी को सलाह दे रहे, किसी को सूचना दे रहे कि प्रसाद खा रहे, क्या करें, मैं लेकर आता हूँ, बस एक मिनट की प्रतीक्षा किया जाए। वही सेवक गया और जात महाराज बृहस्पति के आपके मित्र नाम अपना सुनामा बता रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने जो सुनामा सुना, अरे मेरा मित्र सुनामा, और आएंगे अपने आभूषण पीताम्बर जमीन पर पड़ रहा है, जहां होकर आया हुआ है, और रुक्मिणी जी हैरान हुए। आज से पहले ब्रह्मा जी आते हैं, देवराज जी आते हैं, कैलाश के वासी शंकर जी आते हैं, नारायण कुबेर आते हैं। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, आते हैं श्वास में जब आसन दिया जाता है कि कौन ऐसा भी होती है जिसके आने
अपने को प्रभाव करके अपने स्वरूप को प्रभाव करके इसी का नाम प्रेम है। प्रेम का मतलब इसे होता है अर्थात जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी द्वारा उनकी स्थिति में अपने को लय हो जाना, इसी का नाम प्रेम है। आज में जो चल रहा वो नहीं है, एक में टूटी हो जा रहा, बाप को लेकर थोड़ी सी लाभ लोग के लिए, ये नहीं प्रेम है। और रुक्मिणी सारे बालिका लोग वासी नाम लोग रहे, ये क्या हो गया? सुदामा जी ये भी अपना आप मिले, अरे भाई मेरे से मिले बहुत दिनों बाद हुआ, और अंत में क्या किया, अपने आसन को बैठा दिया, अपने सिंहासन पर सुदामा जी बैठा दिए, और सब नीचे बैठ कर शरणों के नीचे बैठ गए। आप बैठ गए चल जाओ, बैठ गए। इतने बड़े विभूति है, इतने बड़े विभूति है, अपने आप में आपके साथ सुना ही नहीं होगा। उसने भगवान ने सब सुदामा जी के शरणों को प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके, और सब अनेक प्रकार से जो सत्कार समान होना चाहिए, वस्त्र से लेकर के भोजन से लेकर के शैया से लेकर सारी व्यवस्थाओं को किया, और करने के बाद 2-4 दिन तक सुदामा जी रहे थे सुदामा जी। हालांकि कथा ये भी आती है, यहाँ बहुत संक्षिप्त है, ये भी कथा आती है कि सब कुछ होने के बाद समाचार शुरू हो गया, और समाचार जब शुरू हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा विवाह आपका हो गया। सुदामा जी विवाह अभी तक नहीं, किसी को थोड़ा अच्छा विवाह हो गया, आप ताकि पत्नी का क्या नाम है, आदि जी का नाम है, सुशीला। अच्छा विवाह कर लिया आप, तब आपका विवाह अलग हो गया, हमारा विवाह हो गया। अच्छा आपका विवाह हो गया, हाँ। भगवान से बताइए आपने विवाह कर लिया, हमको देवता तो भेज देंगे। सुदामा जी ने कहा हमने विवाह किया जाता नहीं दिया, तुमने विवाह किया नेता दिया, आपने विवाह किया नेता नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण का निर्देश सुदामा, अरे हमारा विवाह अगर होता तब तो हम काट सकाते, सुबह का कोई पता ही नहीं है, बबुआ का कोई पता नहीं है, आसाम से बहू आ गई, अब बताइए कैसे नेता छिपेगा, कैसे हल्दी हमारा होगा नहीं, सुबह को पता ही नहीं है, आसाम से बहू घर में आ गया, कैसे क्या करे, फिर कुछ होता था तो अच्छा तो ठीक है। उसके बाद भगवान ने कहा कि भाभी जी कुछ तुम्हारे लिए सोची कि सुना का सर्वमित हुई है, नहीं वो भी बाद में आगे लेकर आएंगे, इस तरह से आगे नहीं माना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हालांकि भागवत में इस बात को नहीं लिखा गया, जानता संहिता इत्यादि लिखा गया, एक संक्षिप्त बात लिखी गई है। ऐसे अन्य पुराणों में कथा आती है कि सुदामा जी नहीं चाहते हैं कि अपने भगवान देखा कि भाई कुछ लिए हुए वो चावल का मुर्गा था, ये बताओ लेकर के आए हो, और कहते कुछ नहीं दिए, और भगवान ने कहा कि चावल के एक मुट्ठी फांका, दूसरा मुट्ठी फांका, और तीसरा मुट्ठी ये भागने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ एक मुट्ठी में आपने दे दिया, 2 मुट्ठी में दे दिया, और सब देकर आपने सुदामा जी सदस्य बनना चाहता है, बुराने दे देते। और दूसरे प्रभु अगर कहीं चावल अधिक दे लेंगे तो नुकसान पहुंचा देगा पेट के लिए, और जितना हो गया उतना हो ठीक चीज। इस पर भगवान ने कुछ दिया नहीं, और 2 मुट्ठी चावल में सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। आगे सुदामा जी ने कहा अच्छा तुम्हारी जो पत्नियां हैं और हमारे पास बात दे दीजिए, और सबसे पहले रुपये देवी सुदामा जी प्रणाम करो, और सुदामा जी को बड़ी माता ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती बनो। दूसरी सत्यभामा जी है, जामवती जी है, मिथिलिंदा आई, लक्ष्मण आई, ऐसे बारी बारी से लगभग 1000 स्त्रियां आई।
तो भव 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 करे। और आप ही देखिए, एक हजार हाथ ऐसे करेंगे हाथ उधर नहीं हो जाएगा, पानी थोड़ी सी कमजोर नहीं हो जाएगी। कान में पूछे लाला ये सब आया सब मेरी ही पत्नियां, सब तुम्हारी ही है? हाँ। अच्छा, इतने लोगों को तो अपना आशीर्वाद में लोग परेशान हो जाएंगे। जो मेरी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ऐसा नहीं करेंगे ना, सबको प्रणाम नहीं कराएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा मत कि सब आपको प्रणाम करेगी और सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुना में कैसा मत करो। देखो एक काम करो, तुम 108 पत्नियों के स्वामी हो, तो तुम्हें हमको प्रणाम करो, तुम्हारे सभी पत्नी को प्रणाम हो जाएगा। वही जो आपने आपने वही अपना भगवान का इसके सबके सत्य प्रणाम किया और प्रणाम करने पर अपने आपने पुनः आनंद से व्यवहारिक अपना वार्तालाप हुआ। एक दो दिन रहने के बाद जब जाने लगे सुदामा जी, तो भगवान श्री कृष्ण का हे बाबा, जो मैंने कपड़ा पहनने को दिया उसे खोल दीजिए। पहले के जमाने में इतना बनाते थे तो धोती लुंगी कपड़ा पहनने को दिया करता था, और हाथ में जाते से छोड़ देते थे ना। तो भगवान ने पितामह जो दिया उन्हें कहे हाँ ठीक तुमने बात कहा, वो तो मैं अपना हमारा कहा तुमने कौन कराया था। और कहा कि जो अपना वस्त्र पुराना ने पहन को सुदामा ले आए थे वही वस्त्र को पहन लिए, भगवान श्री कृष्ण के पितामह को हरिभा छोड़ दिए। भगवान को बताना चाहते हैं, हे दुनिया में रहने वालों, मुझे देते हुए नहीं देखा गया, लेकिन कितना दिया ये लोगों द्वारा देखा गया। समझिए, एक वस्त्र में दिए थे पितामह तो सो ले लिए, लेकिन इतना दे दिया, इतना दे दिया। आज भी द्वारिकापुरी से सुदामापुरी जो है, आज भी बंदर अच्छा लगता है, क्योंकि आप जाकर देखिए आज अपने आप में ऐश्वर्य में लोग होते हैं। ऐसे तो सुदामापुरी पर भगवान द्वारिका से भाई भगवान को प्रिय है, लेकिन आज भी ऐश्वर्य में लोग बड़ा लगता है सुदामापुरी। वही सुदामा जी चल दिए रास्ते में, सोच रहे कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और सुशीला जी नहीं ब्याह करेंगे, छोड़ा प्रभाव कर महाराज जल्दी जाइए जल्दी जाइए, सुनते जाते। इधर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को भेजते समय कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणीधरो विप्र प्रसादा कमलावरो विप्र प्रसादा अजितो विप्र प्रसादा ममराज नाम नाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जी, इन पितामह ब्राह्मण संतों के प्रसन्नता से आज मैं लक्ष्मीपति बना हुआ हूँ, विप्र प्रसादा धरणी धरुआ धनिष्ठि का इसका आज मैं स्वामी बना हूँ। विप्र प्रसादा कमला बनो हम, विप्र प्रसादा आज मैं अधिक कहलाता हूँ। अतः इन संत महात्मा ब्राह्मणों को कभी मैं त्याग नहीं करता हूँ। इस पर भगवान ने सुदामा जी को सत्कार और सम्मान किया, और सत्कार और सम्मान करने के बाद पुनः सुदामा जी को विदा किया। इधर सुदामा जी अपने में कहते हैं, वाहम दरिद्र पापियान कृष्ण निकेतन ब्रह्म बंधु अस्माहम भाव्याम परिचित। यहाँ पर दरिद्र शब्द का स्वरूप सुदामा जी ने अपने लिए संबोधन किया है। यहाँ दरिद्र नहीं, अपने को नीचा स्नान किया गया है। जैसे आप लोग क्या पाठ चल रहा है, आप लोग कहते हैं अपराध सहस्त्र भाजनम प्रतिकम भीम भवानोदरे अगतिम शरणागतम। एक पहले अपने को समापन करते सोचाए, दुर्गा जी का पाठ करते हैं, शंकर जी का पाठ करते हैं, रामचरित मानस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर समापन करते हैं। एक साधने को नीचा संधान किया जाता है, ये बात है। और तुलसीदास ने कहा मोह सब कौन बुद्धि करे काम, हमारे समाज में कोई बुद्धि रहे खड़े कोई काम है। क्या सही बात है? तुलसीदास में कोई नहीं है, अपने में नीचा स्नान किया गया है। वही बात को आप सुदामा जी कहते हैं, पाहम दरिद्र पापियान कृष्ण निकेतन से निकेतन। कहाँ मैं अपने आप में गरीब और कहाँ पर अपने आप में कृष्ण निकेतन लक्ष्मी। ऐसे जो हमारे मन इतना बड़ा स्नान किए, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इस प्रकार सुदामा जी ने आगे द्वारिकापुरी में देखते हैं कि भाई मेरा घर क्या है, हो सकता है
कहीं मेरे घर पर कोई कब्जा कर दूसरा किसी ने बना लिया, लोग उससे पूछेंगे ये कौन है कि महाराज सुदामा जी है। अच्छा तो दूसरा सुदामा हो। अंत में सुदामा जी तो अपने राजमहल को आते आते लेकिन इतना दिन बन गया जब नहीं समझ आया तो पूछने लगे लोगों से। अचानक सुदामा जी की पत्नी सुशीला जो है वो देख लिया मेरे स्वामी आ गए और सुशीला जी आए कि प्रभु चलिए अपने प्रसाद को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा मेरा प्रसाद मेरा राज। हाँ ये द्वारिका जिसकी कृपा है। अरे ये क्या क्या द्वारिका मैंने तुझसे धन मांगा नहीं था, वैभव मांगा नहीं था। हे सुशीला तुमको धन चाहिए, धन तुमको परमात्मा ने दिया, हमको आनंद शांति चाहिए, मैं जा रहा हूं भजन करने के लिए। और जब ही सुदामा जी निकले उधर भगवान एक स्वरूप प्रकट होकर के सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी ये साधन संसाधन जीवन के लिए बाधा नहीं है। संसार के साधन संसाधन धन संपत्ति पर प्रतिष्ठा ये बाधा नहीं है, उसमें बंध जाना ये बाधा है। हमेशा मैं कहता हूं कि नौका को जल में ही रहना चाहिए, लेकिन नौका में अगर जल हो जाए तो नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार हमारा है, परिवार बाल बच्चे हमारे हम ही हैं, ये करते हैं तभी बंधन और झंझट का काम हो जाता है। पूरी दुनिया की वस्तु को पूरी दुनिया की व्यवस्था को अगर भगवान परमात्मा काम मान करके अगर वस्तु व्यवस्था का उपयोग करते हैं। एक और उदाहरण के बारे में नाम दूंगा। बैंक में मेरे 7 करोड़ रुपया होगा और वो करोड़ रुपया वो प्रजा के लिए जनता के लिए तो अच्छा है। 1 करोड़ रुपया को मैनेजर साहब लेकर अपने घर बना लेता, कहीं गाड़ी खरीद लेता, सरकार के द्वारा दंड के अधिकारी हो जाएंगे। और करोड़ रुपया सरकार ने जो निर्देश दिया है उस अनुसार बांट देता, बहुत बड़ा उनका नाम हो जाएगा। अच्छा है भाई इतना जल्दी प्रजा के हित में अपने आप को ठीक वही बात इस संसार में वस्तु व्यवस्थाएं जो उसका सदुपयोग कीजिए, ये बंधन नहीं है, एक उसको भोग मानकर रखकर करते हैं। यही वस्तु व्यवस्था जो है ये हमारे लिए बंधन हो जाती है। ऐसा विचार करते हुए आप खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार बच्चों के साथ रहने ये माने ये सब परमात्मा की कृपा है, उन्हें हमें दिया किया है, इसीलिए है। तो नहीं चाहेंगे वो शिक्ष दबा नहीं हम चले जाएंगे, सारा दुनिया की वस्तु यही रह जाएगी। ये भावना करते हुए अगर हम साधन संसाधन वस्तु व्यवसायों का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बंधन नहीं है। यही बात को सुदामा द्वारा यह संदेश प्राप्त होता है। बस आज इसी के साथ हमारी विराम एक बार भगवान का नाम श्री नारायण लक्ष्मी नारायण श्री नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोताद्वायुषप्राण संघात श्री सुते लक्ष्मी सबन्या भवराते आश्रय चक्राणि रूपम श्रीणव्यातम ईश्वरिकाला मुमैघाण सर्वलोकमैघाण कासायम यज्ञसुतम सुजीवक्षितदा चौटपुत्रं चवाय यस्यास्ते दक्षस्ते कैकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवक्रं प्रणन्दं संसाराग्ने कुशाङ्कै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संस्कृतामे नमर्यादय सूत्रं शरमतिरसोयावसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर संसापापित कथममितो दुर्गजनदे तपारागोत्रेण तव परिचर्यं चरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। हरिओम। शांति शांति।